नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सेंटर 98 में। मित्रों, आज मैं आपको जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। लेकिन अगर पूछेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपको हो जाएगा महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर थे। क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव के समय में जैन धर्म उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन भगवान महावीर ने अपने तपोबल से जैन धर्म को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी। इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। आइए छोटा सा एक परिचय देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनके पिताजी क्या थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम जशोदा था तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग दिया अपने भाई की अनुमति से। इनका तपकाल 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ये क्या हुए? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। माता का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि महावीर स्वामी जी के माता जी का नाम बताइए। महावीर स्वामी जी के माता जी का नाम त्रिशला देवी था, पत्नी का नाम जशोदा था, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। आइए आगे हम चलते हैं। इन्होंने तप कहाँ किया था? इन्होंने तप किया था ज्वाइका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। इन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य की प्राप्ति की थी। 42 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी। इनका निर्वाण 72 वर्ष की आयु में हो गया था। धर्म उपदेश की अवधि, इन्होंने धर्म उपदेश 12 वर्ष तक दिया। इन्होंने जैन धर्म का उपदेश कितने वर्षों तक दिया? जैन धर्मों का उपदेश इन्होंने 12 वर्षों तक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देख लेते हैं जैन धर्म। देखिए यहाँ पे दिया है जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है तथा इनकी संख्या 24 बताई गई है। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैन धर्म जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय। जैन धर्म जिन शब्द से बना होता है जिनका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जीन की उपाधि मिली एवं इसी से जैन धर्म नाम पड़ा एवं महावीर इस धर्म का वास्तविक संस्थापक कहलाए। इसके संस्थापक तो ऋषभदेव थे, लेकिन ऋषभदेव ने जैन धर्म को उतना प्रसिद्धि नहीं दिला पाया। इसलिए महावीर स्वामी जैन धर्म को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाए थे। इसलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक को हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय महावीर को जाता है। इस धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर को छोड़कर शेष तीर्थंकरों के विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इक्ष्वाकु वंश कहाँ से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश भगवान राम से संबंधित है। उसी वंश में ऋषभदेव का जैन संस्थापक ऋषभदेव का जन्म हुआ था। ऋषभदेव का जन्म किस वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? काशी में। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में गृह को क्या किया था? त्याग दिया था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के
इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा था। पार्श्वनाथ ने सम्मेत पर्वत पारसनाथ पहाड़ी एवं समाधिस्थ होकर 84 दिनों तक घोर तपस्या की तथा कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रहता का उपदेश दिया था। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है कि पार्श्वनाथ का निधन आधुनिक झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित पारसनाथ नामक पहाड़ी के सम्मेत शिखर पर हुआ था। यह क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन हैं? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक आपका कौन होगा? भद्रबाहु। भद्रबाहु क्या है? कल्पसूत्र के लेखक हैं। ये इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार यह पूछा है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन हैं? कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। और पूछता है महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल, जो उनके प्रथम शिष्य बने थे। महावीर स्वामी के दामाद जामिल उनके प्रथम शिष्य बने थे। महावीर के उपदेशों की भाषा क्या थी? महावीर के उपदेशों की भाषा प्राकृत थी। महावीर के उपदेशों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा, अर्थात वह जो लोगों में घूम घूम कर उपदेश देते थे वह किस भाषा में देते थे? वह लोगों में जो घूम घूम कर उपदेश देते थे वह पाली भाषा में और प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। लेकिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? गौतम बुद्ध पाली भाषा में उपदेश देते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है, परंतु जिन सर्वोपरि है। परंतु जिन सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जैन धर्म के अनुयायी प्रमुख शासक में उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज खारवेल, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। अपने उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य थे जिन्हें गणघट कहते थे। इनमें 10 की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर का 11वां शिष्य आर्य सुधर्मन था, जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख एवं धर्म प्रचार किया। 10वीं शताब्दी के मध्य सरोवर बेगाल कर्नाटक में चामुंड मैसूर के गंग वंश के मंत्री गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? गोमतेश्वर की मूर्ति सरोवर बेगाल मैसूर में कर्नाटक में स्थित है। सरोवर बेगाल कहाँ? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंदेल शासक ने, एक और क्वेश्चन आपका आता है, चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन देता है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मथुरा मौर्य कला के पश्चात जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो इम्पॉर्टेंट है वही करा रहे हैं आपको। भद्रबाहु के अनुसार जब दक्षिण भारत से लौटे थे, उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक आधार होना चाहिए। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक था श्वेतंबर और एक था दिगंबर। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवनियों का संकलन है। जैन तीर्थंकरों के जीवनी का संकलन किस में है? कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों के जीवनियों का संकलन किस में है? कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में, जीवन के बारे में जो है संकलन है। ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म कितने भागों में बटा है? जैन धर्म 2 भागों में बटाता है। एक का नाम श्वेतंबर है और दूसरे का नाम दिगंबर है। एक का नाम श्वेतंबर और दूसरे का नाम दिगंबर है। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के कितने रत्न थे? जैन धर्म के त्रिरत्न थे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों का नाम बताइए। दे देगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। तो यही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जैन संगीतियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीति 322 से 298 ईसा पूर्व में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके और शासक था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। शासक उस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बस ये पूछता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी?
प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र, वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। और किस शासक के शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पहली जैन सभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में। कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। कार्य द्वितीय जैन संगति के दौरान जैन धर्म को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जैन धर्म के तीर्थंकर देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट वही कराएंगे आपको। जैन धर्म के तीर्थंकर आपको जो है देख लीजिए। प्रथम तीर्थंकर आपको बताया गया है, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव का जो संबंध है वह सांड से संबंधित है। ठीक है, बाकी ये सब पूछता नहीं है। अंतिम में आ जाइए आप लोग 24वें नंबर पे। 24वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23वां और 24वां पूछता है। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो संबंध है सांप से संबंधित है। 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी का संबंध किससे है? सिंह से। महावीर स्वामी जी का संबंध किससे है? सिंह से। सिंह से इनका संबंध है। पार्श्वनाथ का सांप से है। और ऋषभदेव का संबंध किससे है? ऋषभदेव का संबंध किससे है? बैल से होता है, बैल से। ऋषभदेव का संबंध किससे है? बैल से। सांड वही बैल कहा जाता है, ऋषभदेव का संबंध सांड से है। ठीक है, आइए 24वें अब थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, देख लीजिए। अब क्वेश्चन आपका आता है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? आप लोगों को पहले बता दिया गया है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा, जिसे हम अर्धमागधी कहते हैं, अर्धमागधी में दिया था। और गौतम बुद्ध ने अपनी उपदेश किस में दिए थी? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस में दिया था? प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया था। जैन धर्म को भी मानता है, जैन धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है। जैन धर्म किसको मानता है? जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। महावीर के माता जी का क्या नाम था? महावीर के माता जी का नाम तिसला था, जो राजा चेतक की बहन थी। जो राजा चेतक की क्या थी? बहन थी, जो चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, महावीर के पत्नी का क्या नाम था? महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पिताजी का क्या नाम था? तो महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। अनुजा प्रियदर्शी किसकी पुत्री थी? अनुजा प्रियदर्शी किसकी पुत्री थी? अनुजा प्रियदर्शी भगवान महावीर की पुत्री थी। अनुजा प्रियदर्शी भगवान महावीर की पुत्री थी। भगवान महावीर के दामाद का क्या नाम था? महावीर के दामाद का नाम जामिल था, जो प्रथम जैन शिष्य हुआ। जो जैन धर्म का जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य हुआ, इनका दामाद कौन था? जामिल। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन से आदेश लेकर के महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया और संन्यास को ग्रहण कर लिया था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम थेराम उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी जी के मृत्यु के बाद उनका शिष्य आर्य सुधर्मा जो है महावीर जैन धर्म का मुख्य उपदेशक हुआ, अर्थात प्रचार प्रसार करता था। जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? सब क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित थे। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित थे। जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ। उस समय ब्राह्मण जो है काफ़ी ज़्यादा कर्मकांड और प्रक्रिया करते थे, इसलिए जैन धर्म का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जैन धर्म का उदय कब हुआ था? जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था तथा 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ था। आप लोग ये बता दीजिए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का संबंध किस पशु से है? किस पशु से है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को ज्वाइका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा गया? महावीर के 11 शिष्य थे जिनको गणधर कहा गया।
महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन किस पुस्तक में है? महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्व नामक पुस्तक में है। श्वेतंबर का अर्थ क्या है? आपको बताया गया है कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम था श्वेतंबर और दूसरे का नाम था दिगंबर। श्वेतंबर का अर्थ था जो श्वेत कपड़ा पहनते थे तथा दिगंबर का अर्थ था जो पूर्ण नग्न रहते थे। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित था। जो श्वेत कपड़ा पहनते थे उसे श्वेतंबर, जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे उसे श्वेतंबर तथा जो नग्न रहते थे उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको पूरा जैन धर्म इसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव हैं। जैन धर्म सर्वाधिक किन वर्गों के बीच फैला था? जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्गों में फैला था। महावीर के अनुयायी क्या कहलाए? महावीर के अनुयायी ग्रंथ कहलाए। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया था। भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक का नाम कल्पसूत्र है। भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक का नाम कल्पसूत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके प्रेरणा से जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के कहने से जो है जैन धर्म को अपनाया था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? ये क्वेश्चन हो गया है। महावीर के पहले अनुयायी जामिल उनका दामाद था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। मोक्ष की प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया? आर्य सुधर्मा को बनाया था। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर का देहांत कहाँ हुआ? महावीर स्वामी जी का देहांत राजगीर के नालंदा जिला में हुआ था जो बिहार राज्य में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू है जो जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म को मानने वाले राजा जो महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा, राजा अमोघ वर्ष जो है महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? पावापुर में स्थित है। मथुरा कला का संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ ने भिक्षु को किस रंग का वस्त्र पहनने के लिए कहा था? सफ़ेद। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतंबर। और भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन था? सर्प था। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? जैन धर्म में अहिंसा पर जोर दिया गया है। महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम श्वेतंबर और दूसरे का नाम दिगंबर था। महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में देहांत हो गई 468 ईसा पूर्व में। तथा आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।